नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चमचमाता धमधमाता कौशल। कौशल का नाम है आपका पर्सन कौशल। जी हाँ साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पर्सन कौशल। पर्सन कौशल में आपका प्रकरण रहने वाला है साथियों आज का मूल कर्तव्य। क्या रहने वाला है साथियों? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से संबंधित हम क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे और प्रश्न कौशल परिपूर्ण सीखेंगे कि किस तरह से आपको प्रश्न कौशल में प्रश्न पूछने चाहिए और पूछते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए साथियों, आज का आपका कौशल है प्रश्न कौशल। यहाँ पर आपके कौशल का नाम हो जाएगा प्रश्न कौशल। और यहाँ पर कक्षा में जो आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बना रहे हो, जिस कक्षा के लिए, अगर मान लो आप कक्षा 6 के लिए बना रहे हो तो कक्षा 6 लिख देनी है। अगर आप 7 के लिए बना रहे हो तो कक्षा 7 लिख देनी है। अगर कक्षा 8 के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर क्या लिख देनी है? कक्षा नंबर 8 लिख देनी है। समझ गए? जिस कक्षा के लिए सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बना रहे हो वो कक्षा लिख देनी है। उसके बाद में विषय में आपको लिख देना है सामाजिक विज्ञान या फिर नागरिक शास्त्र। अगर आपके जो डायरी है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की, उसमें अगर उपविषय का कॉलम है तो वहां पर लिख देना है आपको नागरिक शास्त्र और विषय में आपका क्या लिख देना है साथियों? सामाजिक विज्ञान। इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में देख लीजिए आपका यहाँ पर दिनांक देखो। जिस दिन मैं ये प्रश्न कौशल बना रहा हूं तो वो मैंने क्या लिख दी? यहाँ पर दिनांक लिख दी। और यहीं पर आप भी जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो यहाँ पर क्या लिख देनी है? दिनांक लिख देनी है। उसके बाद में कालांश, जिस समय आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रस्तुतिकरण दे रहे हो, उस समय आपका कौन सा पीरियड चल रहा है वो यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड। ठीक है। उसके बाद में देख लेना समयावधि। समयावधि होती है आपकी 5 से 7 मिनट, लेकिन कुछ कॉलेज में आपके 5 से 10 मिनट भी लिखवाई जाती है। लेकिन ऑथेंटिक में बात करूं तो वहां पर आपकी समयावधि होगी 5 से 7 मिनट। और 5 से 7 मिनट इसी के अंदर आपको ये कौशल है वो क्या करना होता है? पूर्ण करना होता है। ठीक है। और आपका साथियों देख लीजिए, आज आपका प्रकरण क्या है? मूल कर्तव्य। और इसको क्या है? अंडरलाइन करना होता है। और इसमें आपको क्या है? जो आपका प्रस्तावना कौशल होता है उसमें तो आपको क्या है? प्रकरण लास्ट में उद्देश्य कथन के बाद में लिखा जाता है, लेकिन प्रश्न कौशल में आपको पहले ही प्रकरण लिखना होगा, क्योंकि आपने विषय वस्तु पढ़ा दी, उसके बाद में आप उससे क्या कर रहे हो? प्रश्न कर रहे हो। तो इसीलिए पहले पढ़ी हुई विषय वस्तु होगी, उससे आधारित क्या है? प्रश्न आपको करने हैं। तो उसे पता होगा बच्चों को, जो आपके सामने आपके समकक्ष बैठे होंगे, उन्हें पता होगा कि सर ने हमारे लिए क्या पढ़ाया है और हमें याद करने के लिए क्या दिया हुआ था। तो उससे संबंधित क्या है? प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम देख लेते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आपका प्रकरण है वही आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो कौन सा है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य और छात्राध्यापक क्रिया और छात्राध्यापिका क्रिया में जो आप प्रश्न पूछने वाले हो, जो प्रश्न पूछने वाले वो लिख देने हैं। और छात्र छात्रा क्रिया में जो आपके राइट आंसर होंगे या एक से ज्यादा अगर क्वेश्चनों के उत्तर मिल रहे हैं तो वहां पर लिख देने हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। और उसके बाद में देखिए साथियों, जहां पर आपका ये मान लो ये प्रश्न यहां पर एंड हो रहा है तो इसके सामने, बिल्कुल सामने क्या कर देना है? हमें उत्तर लिख देना है। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि मूल कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए हैं? यानी मूल कर्तव्य है जो आपके, वो किस देश से ग्रहण किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा कौन सा साथियों? सोवियत संघ। और आप किस तरह से पूछोगे? आप जाते ही पहला प्रश्न इतनी बोल्ड एंट्री की, उसके बाद में पूछोगे कि आपके मूल कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए हैं। ऐसा बोला, कुछ समय के लिए आपको शांत रहना है। उसके बाद में आपको मतलब कुछ क्षण के लिए आपको शांत रहना है। उसके बाद में आप जिसे चाहते हो उसको खड़ा कर लो, या तो आप पहले खड़ा कर लो या उसके बाद में क्वेश्चन बोलने के बाद में खड़ा कर लो, वो आपकी मर्जी होगी। जब तक आपको सही उत्तर ना मिले तब तक आपको किसी बच्चे को बिठाना नहीं है। ठीक है। तो ये वाली हो गई, उसका सही आंसर होगा सोवियत संघ, रूस। ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड आपका प्रश्न है मूल कर्तव्य को कब ग्रहण किया गया? यानी जो आपके मूल कर्तव्य हैं उसको कब ग्रहण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में।
ठीक है, 1976 में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल कर्तव्य को कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। वो कौन सी समिति है जिसने सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा साथियों, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर आप चाहते हो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की कंप्लीट जानकारी चाहते हो, ये चाहते हो कि क्लासरूम में किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल की, जी हाँ साथियों, इसी यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर आपको मिल जाएंगे टोटल वीडियोस, वहां पे से देख कर आप सीख सकते हो। तो इसके आगे हम देख लेते हैं। आपके प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसमें ये लिखे हुए हैं, मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। तो वो कौन से हैं, आपके अनुच्छेद है 51A है, उसमें लिखे हुए हैं टोटल के टोटल आपके कितने, जितने भी आपके मूल कर्तव्य हैं वो 11 के 11। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। जब आपका संविधान बना था, जब निर्माण हुआ था संविधान का, जब मूल संविधान था उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं किया गया था, तब आपको बताने हैं कि उस समय भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। तो वहां पर कितने थे साथियों, 0 थे, यानी 0 थे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पहली बार मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। जब पहली बार आपके जोड़े गए थे मूल संविधान में, उस समय आपको बताने हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो वो कितनी थी, आपकी 10 थी। वो कितनी थी साथियों, 10 थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसी तरह के आपके माइक्रो टीचिंग से संबंधित छोटी से छोटी, नन्ही से नन्ही, मुन्नी से मुन्नी आपको जानकारी लेनी है तो निश्चित चिल्ड मस्त होकर अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर। तब तक बने रहिए, डटे रहिए, टिके रहिए राजस्थान एग्जाम YouTube चैनल के साथ।